हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह सुबह का टाइम है। पूरा कमरा मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है क्योंकि बच्चों की थी 2 दिन की यहाँ पे छुट्टियाँ। तो बच्चे स्कूल तो गए नहीं, तो सुबह के टाइम बच्चे भी लेट उठे थे, तो मेरा काम ना सुबह का आज नहीं हो पाया और इस तरीके से मेरा पूरा कमरा आज बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। तो मैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सुबह ही सुबह ये सारी चीज़ें ना समेट देती हूँ, और जब बच्चे घर पर होते हैं, मतलब जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो मेरा कमरा इसी तरीके से फैला हुआ रहता है। तो मैं इस टाइम पे ये फटाफट से समेट रही थी। तो बच्चे उठ गए थे, उन्हें मैंने नहाने भेजा कि आप लोग नहाओ इतने। तो फिर मैंने रूम की सफाई वगैरह करने लग गई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, पूरा कमरा इतना फैला हुआ रहता है। अब बस क्या करें, बच्चे देर से उठते हैं, छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा आराम से उठना पसंद करते हैं, वरना जब स्कूल टाइम होता है तो बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं। तो इस टाइम पे मैं फटाफट से समेट रही थी। तो मैं सुबह अपने नहा वहा के मैंने झाड़ू वगैरह कर दिया था, जितना भी एरिया था ना। वैसे मेरे रूम में ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, जब ये सोफ़ा कम बेड खोल देती हूँ तो जितना भी स्पेस था तो मैंने झाड़ू वगैरह करके नहा वगैरह ली थी मैं। फिर उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली थी और सुबह की चाय वगैरह भी मैंने ले ली थी। तो बच्चे जब उठे थे तो फिर मैंने बच्चों को फिर नहाने के लिए भेज दिया। अब इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना दूंगी। रूम की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी इतने में कि जब तक बच्चे नहाएंगे, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट की मैंने तैयारी करके रख दी थी। बच्चों के लिए आज ना मैं मैक्रोनी बना रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैक्रोनी बना रही हूँ। मैं ना बहुत कम देती हूँ बच्चों को मैक्रोनी, बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता बस, लेकिन कभी कभी हम लोग दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अधिकतर हेल्दी ही चीज़ें दूं, लेकिन कभी कभी तो चलता है क्योंकि बच्चों का भी मन होता है। तो मैंने आज मैक्रोनी की तैयारियां ना करके रख दी थी, बस उसको मुझे बनाना है। तो मैं फटाफट से ना बेडशीट वगैरह सही कर रही थी कि इतनी सफाई कर देती हूँ रूम की, क्योंकि गंदा ना अच्छा नहीं लगता रूम भी। तो ये मैंने बस आज बेडशीट को ना हल्के से झटक दिया, झटक के ना सारी डस्ट वगैरह हट जाती है इस पे से। और तो अब मैं इसको अच्छे से मतलब सेट कर दूंगी, बेडशीट को बिल्कुल बिछा दूंगी अच्छे से, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिकड़ी हुई बेडशीट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पूरा दिन में मेरी जो बेडशीट है अच्छे से बिछी रहे। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा सा लगता है अगर बेड ही सही से बिछा हुआ नहीं होता ना बेडशीट उस पे, तो मुझे पूरा घर गंदा सा लगता है। तो मैंने सबसे पहले यही काम ख़त्म किया कि ब्रेकफास्ट वगैरह तो फिर मैं आराम से बच्चों के लिए बना ही दूंगी, क्योंकि मेरी तैयारी हो चुकी थी। बस बच्चों के नहाने की देरी थी, तो बच्चे नहा रहे थे, तो मेरा ये काम भी निपट गया था इस टाइम का। तो अब ना मुझे दोबारा झाड़ू वगैरह करना होगा, क्योंकि सोफ़ा कम बेड के नीचे भी गंदगी तो हो ही जाती है, धूल वगैरह। तो मैं अब आराम से ना अब सारी क्लीनिंग कर लूँगी रूम की। दोबारा मुझे पोछा लगाना पड़ता है, मैंने आपको ब्लॉग में पहले भी बताया था कि मैं दोबारा लगाना पड़ता है मुझे झाड़ू पोछा, क्योंकि एक ही रूम है और जब तक ये सोफ़ा कम बेड बंद नहीं होता ना, तब तक फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता। घर में थोड़ा गंदा सा लगता ही है कि अभी इस एरिया में झाड़ू नहीं लगा होता है। तो ये मैंने सारा यहाँ का जो पोर्शन था सब समेट दिया अच्छे से। कपड़े वगैरह भी मैंने अच्छे से ये लगा के रख दिए थे, क्योंकि इसमें मेरे बेटे के ही निक्कर वगैरह जो होते हैं, हैंकी वगैरह ना, बस वही रखती हूँ मैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किस ऐप से एडिटिंग वगैरह करते हो। तो मैं करती हूँ VN ऐप से। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा इजी भी लगती है और फटाफट से ना हो भी जाती है, मतलब अच्छे से ना एडिटिंग उससे। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये ऐप और बहुत ईजिली हो जाता है। पहले मैं InShot से किया करती थी, लेकिन जब से मैंने VN से यूज़ किया है ना, VN ऐप को, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ईजिली हो भी जाता है। इसमें ज़्यादा आपका ना टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो मैं ये फटाफट ना बर्तन कर रही थी, मैंने ना मैक्रोनी बना दी थी। तो मैं उसकी वीडियो ना फ्रेंड्स शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ना सुबह सुबह ना बहुत जल्दी हो रही थी और बच्चों को भी ना भूख लग रही थी। तो मैंने मैक्रोनी ना बना के रख दी थी, बस ये बर्तन वगैरह कर रही थी। इतने बच्चे ना रेडी हो रहे थे, अपने बाल वगैरह बना रही थी दोनों बहनें। तो मैंने सोचा जल्दी से ये बर्तन भी करके रख देती हूँ, तो मेरा ना किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं दोपहर का बच्चों के लिए लंच वगैरह बना दूँगी, जो भी बच्चे खाना पसंद करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने मैक्रोनी बना के रख दी थी। तो बच्चे सुबह में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब वो ना ट्यूशन जाएंगे, क्योंकि बच्चे जिस दिन छुट्टी होती है ना बच्चों की स्कूल की, तो उस दिन वो उसकी जो ट्यूशन टीचर हैं वो जल्दी बुला लेती हैं, तो वो जल्दी जल्दी स्कूल जाएंगे, सॉरी ट्यूशन जाएंगे। तो अब मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट इसलिए बना के रख दिया था कि वो कुछ ना कुछ खा जाएंगे, तो सही रहेगा। फिर बच्चे इतने लॉन्ग टाइम भूखे नहीं रह सकते, कितना टाइम लग जाए ट्यूशन में कुछ नहीं पता रहता। तो मैंने ये फटाफट से सारी क्लीनिंग वगैरह यहाँ की कर ली थी। तो साफ़ सफाई हो जाती है ना किचन में, तो अच्छा सा लगता है, वरना फैली फैली और मैसी सी किचन ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती।
तो अब मैंने बच्चों के लिए ना मैक्रोनी बच्चों को सर्व करके दे दी है। तो बच्चों ने खा लिया था, तो ये बाकी थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई थी। तो बच्चे बाद में, बड़ी वाली बेटी बोली मम्मी मैं ना ट्यूशन से आने के बाद खाऊंगी, मेरा अभी मन नहीं कर रहा। तो बस उसने थोड़ा सा खाया और बाकी मैंने उसको चाय वगैरह दे दी थी। वो ना बच्चे ना दूध नहीं पीना चाहते, पता नहीं क्यों। पहले तो पी लिया करती थी दोनों, लेकिन अब ना दूध बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हैं। ये दोनों पीती नहीं है बिल्कुल भी। तो बच्चों के लिए हेल्दी होता है, देखो दूध भी लेना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो अब मैं फ्रेंड्स ये ब्रेकफास्ट के बाद ना मैं अब लंच की तैयारी कर रही थी। तो मैंने आलू वगैरह ना उबाल के रखे हुए थे पहले से ही, तो मैंने फटाफट से कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी थी कि जल्दी से ना दोपहर का खाना वगैरह हो जाएगा। तो मेरे बाकी का जो मेरे को ना टाइम मिलता है, तो मैं उसका जो है कि अच्छे से मैं उस टाइम का यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं घर में, वो भी करने हमें ही होते हैं कि खाना वगैरह अगर टाइम से हो जाता है ना, बन जाता है, तो बाकी के काम करने का ना आपको समय मिल जाता है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं खाना ही बना के रख देती हूँ दोपहर का, क्योंकि फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। फिर बच्चे भी आ जाएंगे तो वो भी अपने अच्छे से खाना वाना खा लेंगे। तो उसके बाद में मुझे ना आज थोड़ी सिलाई वगैरह का काम भी करना था। मुझे ना अपना सूट सिलना है, कटिंग करके तो मैंने रख दिया था, उसको ना मुझे सिलना है। तो मैंने सबसे पहले सब्ज़ी बनाने का ही डिसीज़न लिया कि सबसे पहले ना मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बेटा भी मेरा इस टाइम पे लेटा हुआ था, वो दूध पी रहा था, टीवी देख रहा था। तो मैंने उसको लेटा दिया था कि इतने वो दूध वगैरह पी लेगा तो मेरा ना काम निपट जाएगा, वरना फिर वो मुझे परेशान करता है। मुझे ना जब रूम में कोई नहीं होता तो वो चाहता है कि बस मम्मी उसके पास बैठी रहें, वरना उसकी सिस्टर वगैरह होती हैं तो वो उनके साथ खेलता रहता है, तो उसको नहीं लगता है इतना, फिर वो मेरे पीछे नहीं लगता है। अब वो दोनों नहीं हैं तो वो मेरे ना पीछे ही लगा रहता है, इसलिए मैंने सोचा फटाफट से सब्ज़ी कर लेती हूँ, तो ये काम हो जाएगा, फिर सब्ज़ी ना बनती रहेगी। तो बाकी का काम फिर फ्रेंड्स बाद में मैं करती हूँ, क्योंकि आज ना मैंने ये कपड़े भी धोने थे और आज यहाँ ना बारिश वाला मौसम हो रहा था, काफ़ी अच्छा सा मौसम हो गया था और बारिश भी पड़ रही थी। तो फिर इसलिए मैंने ना आज कपड़े भी नहीं धोए सुबह के टाइम की, फिर भीग जाएंगे, सारी मेहनत पे मेरे ना पानी फिर जाएगा। तो मैं ना रात को धो के डालूंगी कपड़े, क्योंकि सुबह के जो काम है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। अगर आप रात में मतलब कुछ काम आप करके रख दो ना, तो मॉर्निंग के और भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। कि जैसे मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करनी होती है, फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना है, तो फिर ना तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो एक रात पहले ना काफ़ी सारा मैं काम निपटा के रख दूँ, कि जो नेक्स्ट डे मेरे को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कम हो, क्योंकि कपड़ों का काम ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे कपड़े ही लगते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो मुझे फिर टेंशन सी भी होती है। तो फिर मैं कपड़े रात में ही धो के रखूँगी, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम मेरा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी भी स्कूल चली जाएंगी, फिर मेरा बेटा ही रहेगा ना। तो फिर बेटे के साथ में मैं ना सारा काम नहीं कर पाती, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो ना परेशान करता है, फिर वो रोएगा तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, कि बच्चा आगे पीछे रो रहा है और हम काम में लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी मेरी बेटी से हेल्प मिल जाती है, तो वो उसको संभाल लेती है, शाम के टाइम में 1 आध घंटा उसको खिला लेती है, तो बाकी के मेरे काम ना फटाफट से निपट जाते हैं। तो शाम में मैं धो के डाल देती हूँ कपड़े और हाथों हाथ मेरा खाना भी बनता रहता है। एक तरफ मैं खाना बनाती हूँ और एक तरफ मेरे कपड़े धुलते रहते हैं, तो मेरा काम ना दोनों एक साथ चलता रहता है और जल्दी भी निपट जाता है। क्योंकि उसके बाद ना मुझे फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह और वॉइस ओवर वगैरह करना होता है, तो उसमें भी देखिए टाइम तो जाता ही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये काम मैं रात में ना करके शाम के टाइम ही मतलब 8 से 9 बजे के बीच करके रख दूँ, क्योंकि फिर होता है ना कि बच्चों को खाना वगैरह भी देना होता है। तो मैं पहले खाना वगैरह खिला के उसके बाद एडिटिंग का काम करती हूँ और फिर उसके बाद मैं हाथों हाथ वॉइस ओवर करके ना रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है। तो रात में ना कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं ना जल्दी सो जाऊँ। तो जल्दी सोने से ये फ़ायदा होता है ना कि हम जल्दी उठ जाते हैं, वरना आज वो होता है ना कि फिर बहुत ज़्यादा आलस सा आने लगता है कि मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता, देर रात ज़्यादा हो जाती है तो, और फिर थोड़ा से हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं हमें उस चीज़ से, कि अगर हम रात में ज़्यादा लेट तक हम जागेंगे तो और नेक्स्ट डे आप फिर लेट उठने का मन करेगा ही, और फिर आपकी हेल्थ पे भी इस बात का ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं रात में ना जल्दी सो जाऊँ, 10:30-11 के बीच हम लोग ना सो जाते हैं। मेरा बेटे को भी मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब वो सो जाता है तभी मैं ठीक से सो पाती हूँ, वरना फिर ना नींद भी नहीं आती, क्योंकि बच्चा उठा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये चीज़ अपने हैबिट में पहले से ही डाला हुआ था कि रात में मैं एडिटिंग पहले ना मैं रात में किया करती थी, तो मुझे काफ़ी रात हो जाती थी और फिर मेरा एक ही रूम है, तो मैं कहाँ जाके वॉइस ओवर करूँ, थोड़ा सा मुझे को प्रॉब्लम भी होती थी इस चीज़ को लेकर के। तो मैंने कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना
शाम के टाइम ये काम कर लूँ खाना वगैरह बनाने के बाद, फिर ना मेरी बेटी भी थोड़ी देर के लिए उसको ना नीचे ले जाती है अपनी दादी के पास खिलाने के लिए, तो मेरा रूम फिर खाली रहता है। तो उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि रूम एक ही है और ना मेरा जो रूम है ना, मतलब मेरा जो घर है उसके बाहर ही ना रोड है और जो काफ़ी चलती है, उस वजह से ना बहुत ज़्यादा गाड़ियों की भी आवाज़ आ जाती है मैं जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, मैं ठीक से वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, बार बार मुझे करना पड़ता है उस चीज़ को, कि वो साउंड ना फिर अच्छा नहीं लगता पीछे से। तो मेरा काम उस टाइम का ना, रात का जो शाम का टाइम होता है बहुत जल्दी जल्दी वाला रहता है, खाना बनाना, एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर करना। तो इस टाइम पे मैं फटाफट ये ना कपड़े वगैरह सेट कर रही थी, काफ़ी दिनों से नहीं, बहुत ज़्यादा मैसी से हो रहे थे और ये मुझे ना परेशान कर रहा था कि मम्मी मेरे साथ ना बैठो आप, मतलब दोनों नहीं थी ना, तो इसलिए ये मेरे पीछे ही लगा रहता है। तो मैं कपड़े वगैरह समेट रही थी और ये ना तह करे हुए कपड़े ना ख़राब कर देता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रही थी कि आप बेटा लेट जाओ या खेल लो, लेकिन वो नहीं मानता है, अपने मन की करता है। तो ये देखिए मेरे दुपट्टे वगैरह ना ऐसे ही, मेरी बेटी होता है ना इधर उधर रखे होते हैं, वो सब ऐसे ही फेंक देती है अंदर, तो मैं इस तरीके से ना फोल्ड करके रख देती हूँ दुपट्टों को। और ये जो मेरा स्टॉल है मैं इसे डेली में यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं ऊपर ही रख लेती हूँ। तो सारे दुपट्टों को ना मैं फोल्ड करके एक साइड में रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है ना तो मैं निकाल लेती हूँ, और फिर इससे ना आपकी जो अलमारी में स्पेस भी ना कम घिरता है, ज़्यादा स्पेस दिखता है, वरना दुपट्टों से बहुत ज़्यादा फैला सा रहता है, सूट वगैरह भी ना मिलते नहीं है मेरे टाइम पे। तो ये मैं सारे जो डेली यूज़ के मेरे सूट है ना मैं सब यहाँ लगा के रखती हूँ। तो मैंने जो कुछ प्रेस किए हुए हैं, कुछ नहीं किए हुए हैं, तो वो भी मैं प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि जो डेली यूज़ के कपड़े को भी अगर आप प्रेस करके रखते हो ना तो वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और जो कपड़े के अंदर ना चमक भी बनी रहती है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जो डेली वेयर के कपड़े भी ना प्रेस करूँ, तो उससे ना चमक भी रहती है ना, तो अच्छे भी लगते हैं और लॉन्ग टाइम वो चलते भी हैं। तो ये सारा काम मैंने समेट लिया था यहाँ का, जल्दी जल्दी, जितने कपड़ों की तय नहीं लगी हुई थी, क्योंकि मेरी दोनों बेटी आने वाली थी, खाना मैंने बना के रख दिया था, बस अब मुझे रोटियां वगैरह सेकनी थी उनके लिए, तो वो आके खा लेंगी खाना। तो फिर उसके बाद में ना बच्चों के एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, तो बच्चों को फिर पढ़ने वगैरह के लिए भी एक आध घंटा में उन्हें रेस्ट करा के खाना बना खिला के फिर मैं पढ़ने बैठा देती हूँ कि आप पढ़ लो, क्योंकि देखो फिर मेरे को भी काफ़ी टाइम हो जाते हैं। तो मैं उन्हें बीच बीच में बताती भी रहती हूँ, इस तरीके से करो, इस तरीके से याद करो, थोड़ी हेल्प तो बच्चों की करानी पड़ती ही है, क्योंकि एज अ मदर हमारा ही काम है, क्योंकि हस्बैंड तो उनको तो टाइम देखो नहीं मिलता। मैं उन पर प्रेशर भी नहीं डालना चाहती इस चीज़ का, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और भाई मैं घर में रहती हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से सारी चीज़ ना मैनेज कर सकूँ, क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको भी मुझे हेल्प करानी होती है, कितनी चीज़ों से याद नहीं हो पाती, तो मैं ना उसकी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ कि मतलब एक एक लाइन करके याद कर लो, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो उसको ना मैं थोड़ा सा टुकड़ों में कर देती हूँ डिवाइड करके, तो उसको ना ईजी लगता है इस तरीके से याद करना भी। तो मैं पहले उसको ना पहले एक लाइन याद कराती हूँ, फिर सेकंड लाइन याद कराती हूँ, तो इस तरीके से वो ना क्वेश्चन को भी याद कर लेती है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है इस चीज़ से। तो मैं वही ना, माँ को पता रहता है कि हमारा बच्चा किस तरीके से आगे पढ़ सकता है, क्योंकि मैं उसको समझती हूँ इतना, तो जितना मुझे पता है कि इस तरीके से अगर मैं दोनों बेटियों को पढ़ाती हूँ ना तो उनके जल्दी समझ में आ जाता है। तो मैं बड़ी वाली बेटी को भी इसी तरीके से समझाया करती थी क्वेश्चन वगैरह, कि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से याद करो, तो ईजिली बच्चों को याद भी हो जाता है। अब बस वही है ना कि मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है, मुझे अकेले ही सारा कुछ करना होता है। तो इस टाइम वो ट्यूशन गई हुई थी, तो मैं सिलाई का काम लेके बैठ गई थी, खाना भी मेरा बन चुका था, तो बेटा मेरा ना लेट के दूध पी रहा था, तो वो टीवी उसके लिए मैंने ऑन कर दिया था कि वो थोड़ा सा कार्टून वगैरह देख के दूध पी लेगा, तो थोड़ा सा मेरा ना सिलाई वगैरह का काम हो जाएगा, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाले हैं, आपको पता ही है। तो मैं थोड़ी सी तैयारियां ना पहले शुरू कर दी हैं इसलिए। तो ये सूट तो मेरे पहले के ही रखे हुए हैं, बस इन्हें कटिंग करके मुझे ना सिलना था, तो मैं ये सिल रही थी। तो फटाफट से मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं काम ना निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सिलाई का काम ऐसा होता है ना कि उसमें लग के बैठना होता है आपको, तभी आप कर सकते हो। और जो मेरा बेटा है ना, मुझे बीच बीच में आके इतना परेशान कर रहा था कि मम्मा कभी मुझे शुशु आई है, कभी मुझे ये चाहिए, कभी वो चाहिए, तो ऐसे ना काम होता नहीं है और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो रूम में लाके मुझे ना सिलाई मशीन रखनी होती है ना, तो इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरा काम ना जल्दी जल्दी से निपट जाए सिलाई का, क्योंकि फिर ना बाहर मैं इसे रख देती हूँ तो कमरे में ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, जब मैं सिलाई मशीन रख लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैसी सा हो जाता है रूम। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से काम ख़त्म करके ना मैं इसको बाहर रख दूँ। तो ये मैं फटाफट से बना रही थी सूट, तो ये जल्दी बन गया था। फिलहाल ये अस्तर वाला सूट था ना, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है इसके अंदर,
तो आज मैंने सिर्फ कुर्ता बनाया इसका, और बाकी जो उसकी जो नीचे का प्लाज़ो वगैरह बनाऊंगी वह तो किसी और दिन बनाऊंगी, क्योंकि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सारा काम मैं एक ही दिन में कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी ना काफ़ी थक जाती हूँ, क्योंकि सुबह से काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है, मुझे ही अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है। तो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से ना अपने जो सारे कामों को ना मैनेज करके चलती हूँ, तो इसी वजह से ना मेरे काम हमेशा टाइम पे भी हो जाते हैं, क्योंकि ये एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है ना कि कौन सा काम आपको कब करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। तो वो अगर उस चीज़ को सही से लेके चलेगी ना एक हाउसवाइफ, तो सारे काम आपके टाइम पर हो ही जाते हैं। तो ये एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो मैं किसी भी काम को ना कल के लिए नहीं छोड़ती। बहुत से लोग होते हैं ना कि आज नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो काम मुझे करना है वो आज ही करना है, कल के लिए मुझे कुछ नहीं छोड़ना है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि कल कल कल, तो वो कल ही होता रहता है, फिर वो ना टाइम कभी आता ही नहीं है, वो फिर कल ही हो जाता है। तो मेरी कोशिश इसलिए यही रहती है कि मैं काम आज ही करूं, तो इसलिए मेरा काम हमेशा ना समय पर भी हो जाता है। जैसे कि देखिए अब मैं ये सारे सिलाई का काम कर रही हूँ, तो जितने ही फेस्टिवल आ रहे हैं तो ये सूट मेरे लिए रेडी हो जाएंगे, तो मैं इसे पहन सकूँगी। और जितने भी मेरे घर के भी काम होते हैं मैं उनको भी करने के बाद ये काम लेके बैठती हूँ। तो ये सारे टाइम मुझे ना निकालना पड़ता है अपने लिए। तो होता यही है, हमें पता है कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है। तो एक अच्छी हाउसवाइफ की यही एक वो होती है आदत कि वो अपने काम ना अपने हिसाब से मतलब कर लेती है, ताकि टाइम भी बच जाए और काम भी सारे पूरे हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है मेरा ये सूट, कितना सुंदर लग रहा है ना ये वाला।